हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच क्लास 10 का अब बेसिक बताने जा रहे हैं। कल कल के क्लास में कुछ संख्या के बारे में बताए थे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, धनात्मक संख्या क्या होता है, ऋणात्मक संख्या क्या होता है। लेकिन आज कुछ आपको क्वेश्चन करवाएंगे कि पार्ट 1 में कैसा कैसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला, वो फार्मूला का है, आपको ये याद करना पड़ेगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक 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 गुणा भागफल और प्लस क्या होता है भाई, शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल। क्या होता है, शेषफल। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल। अगला इसको ऐसे भी ए को क्या लिखते हैं, भाजो का लिखते हैं, ए लिखते हैं, भाजो का लिखते हैं, बी लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, क्यू लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आर। इसको ही बोलते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, ये यूक्लिड एल्गोरिथम का सूत्र होता है। क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र ये होता है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि ये बताइए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। ए बराबर बी क्यू प्लस के क्या बताएंगे, आर बताएंगे। अब देखिए इस पे सवाल कैसे करें। देखिए पार्ट 1 में अधिकतर इजी सवाल है, आपको उसके आप पढ़ चुके हैं, वो क्लास 7th 8th में पढ़ चुके हैं। मौसला खाली मौसला निकालना है, एसएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, खाली ऐसा ही करना है। तो आप देखिए सबसे पहले आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले एग्जाम में हल्का लेसन में ऐसा सवाल आएगा, माने एग्जाम भी आता है और हल्का लेसन भी आएगा। बोल देगा कि 18 और 20 का HCF और LCM निकाले बोलेगा। तो जब सवाल में ऐसा सवाल आपसे करेगा कि 18 और 20 का HCF और LCM निकाले, तो सबसे पहले आपको ये 18 लेना है और 20 लेना है। यहाँ पर आपको 18 लिखना है और यहाँ पर 20 लिखना है और बराबर चिन्ह देना है। क्या देना है, बराबर चिन्ह। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले जब सवाल में आपको बोलेगा, ये बोलेगा कि 18 और 20 का HCF और LCM निकाले, तो आपको क्या करना है, 18 लिख देना है और 20 लिख देना है। अब आप लोग को तो LCM आता ही होगा। 18 को इधर लिख दीजिएगा और उसको तोड़िएगा 2 से 9 बार में। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। अब नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, 3 है तो 3 लिख दीजिएगा, 3 है तो 3 लिख दीजिएगा। और 20 का इसी तरह तोड़िए, 20 को भी तोड़िए। अब 20 को यहाँ पर लिख दीजिए और तोड़िए इसको 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। हो गया। इसको ही ऐसे लिखिए, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पर 5 है तो 5 लिख देंगे। अब देखिए HCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन मिलता है, दोनों में कॉमन मिलता है। यानी आप बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कहने का मतलब है जो इसमें कॉमन मिलेगा उसी को हम लेंगे, जो कॉमन मिलेगा वही HCF कहलाएगा, जो कॉमन मिलेगा वही HCF कहलाएगा। तो हमसे बोला है HCF निकालने, तो पहले HCF लिख देंगे। HCF में यही करना है आपको कि जो ये संख्या दोनों में मैच करेगी वही क्या होगा, HCF होगा। पहले एक संख्या देखिए 2 मिल रहा है तो 2 हो गया, 2 लिख देंगे। अब देखिए और कोई संख्या दोनों मैच कर रही है, अब नहीं कर रही है, तो जब मैच नहीं करेगा तो हम छोड़ देंगे, हम अब नहीं लेंगे। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इस सवाल का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन जब LCM का बात आएगा भाई, जब LCM का बात आएगा तो पहले सबसे पहले देखें जो कॉमन है वो लिख देंगे, जो कॉमन है उसको लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अब जो बाकी शेष बच रहा है उसको भी लिख देंगे। तो यहाँ पर 3 बच रहा है तो 3 लिख देंगे, यहाँ पर 3 बच रहा है तो 3 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पर क्या बच रहा है 5 तो 5 लिख देंगे। देखिए गुना कीजिए, 3 दूनी का 6, 36 का 18, 18 दूनी के 36 और 36 5 कितना होता है, शायद 180 होता है। गुना कर लीजिए, 36 5 गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 6 30 के 0 हाथ सिर्फ 3, 5 3 15 3 18, इसको कितना होता है, 180 होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, जब 18 और 20 का आपसे बोलेगा HCF और LCM निकालने के लिए, तो सबसे पहले आपको संख्या लिखना है, ऐसे लिख देना है। उसके बाद 18 का बगल में गुणनखंड तोड़ना है, तो गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 3 3 आएगा, 20 का तोड़िएगा तो 2 2 5 आएगा। अब HCF का बात करेगा तो देखिएगा दोनों इसमें कॉमन का मिल रहा है, दोनों में कॉमन का मिल रहा है, 2 मिल रहा है तो HCF में 2। यदि और कॉमन मिलता है तो और लेते, लेकिन एक ही संख्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है तो 2 ही लेंगे। यदि और कॉमन मिलता आगे तो और कॉमन लेते, लेकिन नहीं मिल रहा है तो हम नहीं लेंगे। अब देखिए 2 लिख दिए। अब बात करें हम LCM का बात करें, तो LCM का बात करें भाई तो 2 है, पहले जो कॉमन मिल रहा है उसको लिखना है, लिख दिए। और इसके बाद LCM में बाकी जो शेष बचता है उसको भी लिखना पड़ता है, तो 3 लिखे हैं,
3 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 180। बस ऐसा ही आपको लेसन 1 में सवाल देखने को मिलता है। और ये जो सवाल है एग्जाम में भाई पूछता है, हर एक बार पूछा है, इस बार भी पूछेगा, अगले बार भी पूछेगा, माने हरदम पूछेगा ऐसा सवाल, अगले माने कि हरदम। और सबसे पहले ये भी फॉर्मूला पूछ देता है एग्जाम में कि बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है a बराबर bq प्लस के r, यही सूत्र होता है। इसका नाम ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये गणितज्ञ थे यूक्लिड, जो अपने नाम पे ही इसका एक सूत्र दिए थे, जो जिसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए, अब आगे सवाल कैसा आता है, आगे सवाल, अगला सवाल देख लीजिए भाई। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ऐसे ही पूछेगा, अगला भी दे देगा, फिर एक सवाल इसी पे एक सवाल और दिखाते हैं। देखिए अगला सवाल बोलेगा 40 और 20 का HCF और LCM निकाले। तो फिर आपको ऐसा ही करना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले 40 लिखेंगे, 40 लिख दिए। अब देखिए 40 लिख दिए तो उसके बाद क्या लिखेंगे, 40 लिख दिए, 40 लिख दिए, बराबर देंगे, उसके बाद क्या है 20 है तो 20 लिख देंगे। 40 को इधर साइड में लिख दीजिए और तोड़िए इसको, 2 से 20 बार में जाएगा, 2 से 10 बार में जाएगा, 2 से 5 बार में जाएगा, 5 से 1 बार में जाएगा, बस हो गया। तो उसके यहाँ पर लिखिए 2 गुना और 5, बस हो गया ना। अब देखिए, अब इसको 20 को भी तोड़ेंगे, तो 20 को तोड़िए, 20 यहाँ पर है, 20 को तोड़िए, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। इसको भी यहाँ पर लिख दीजिए 2 गुना 5। सबसे पहले बोल रहा है HCF निकालने के लिए तो HCF लिख दीजिए, उसके बाद बोल रहा है LCM निकालेंगे तो LCM लिख दीजिए। अब देखिए HCF के बात करेंगे हम, HCF के बात करेंगे तो देखिए भाई HCF में बोले हैं कि जो इसमें कॉमन मिलेगा वही लेंगे। तो देखिए पहले सबसे पहले 1 2 मिल रहा है, 1 2 तो 1 2 लिख देंगे गुना का। देखिए एक और 2 मिल रहा है तो इसको भी उठाएंगे, उठा दिए। अब देखिए एक 5 भी मिल रहा है तो 5 की भी उठा को यहाँ पर लिख देंगे। तो हम आपसे यही बताएं कि जो तीनों में दोनों में कॉमन मिलता है सबसे पहले उसको लिख देते हैं। जो कॉमन मिलता है HCF में वही संख्या लेके जो दोनों में क्या होगा, उपस्थित होगा, दोनों में उपस्थित। तो ये 2 भी था, ये भी 2 था, ये 5 था, तो उसको लिख दिए। अब देखिए आपको क्या करना है, अब गुना करना है, 2 दूनी का 4, 4 5 20, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा 20 हो गया। लेकिन LCM की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, LCM की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, देखिए LCM की बात करेगा तो LCM की बात करेगा तो हम आपसे बताए थे कि सबसे पहले जो घनिष्ठ है उसको लिख दीजिए। 2 है तो 2 लिख दीजिए, फिर 2 है तो 2 लिख दीजिए, फिर 5 है तो 5 लिख दीजिए, और उसके बाद बाकी जो शेष बच रहा है उसको लिखेंगे। क्या बच रहा है, 2 बच रहा है तो 2 लिख दीजिए, बस हो गया। गुना कीजिए, 2 दूनी का 4, 4 5 20, और 20 दूनी कितना होता है 40 होता है, हो गया 40। बस यही आंसर। कितना ईजी है, कितना ईजी है भाई लोग। तो सबसे पहले हम यही बता रहे हैं कि आप चैनल बन रही है, रोज़ वीडियो देखिए और रोज़ देखने के साथ साथ प्रयास कीजिए। अब जब हम चैप्टर बताएंगे, चैप्टर को बताएंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये करवा रहे हैं, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो इससे भी ईजी आपको लगेगा। अभी आपको बता रहे हैं कि हाँ, ढुकने से पहले इसके बारे में जानना पड़ता है भाई लोग। कोई भी चैप्टर बनाने से पहले उसको थ्योरी जानना पड़ता है, उसके बारे में जानना पड़ता है। कैसे कि नहीं जानेगा तो फिर ये सवाल नहीं आपको बुझाएगा। ऐसा ही सवाल एग्जाम में देता है, और देता है कितना बच्चा लोग छूट कर जाता है। देखिए अब अगला देखिए, अगला सवाल। अब अगला सवाल आपसे क्या करेगा, अब यही सवाल को 3 तरीके से पूछेगा। देखिए यही सवाल को पूछेगा 3 तरीके से। अब बोल देगा कि 2 4 6, 2 4 और 6 का HCF और LCM निकाले। तो आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले ये 2 है तो 2 लिख दीजिए, 4 है तो 4 लिख दीजिए, 6 है तो 6 लिख दीजिए। लिख दिए। अब देखिए इसको निकालिए। 2 है भाई, 2 है तो 2 को तोड़ नहीं सकते हैं, तो 2 यहाँ पर लिख दीजिए। 4 है, 4 को तोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2। 6 है तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। अब देखिए HCF निकालने का बात कर रहा है, तो तीनों में देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जब कॉमन नहीं मिलेगा तो हम अपने से गुना में इसको 1 लिख देंगे, इसका भी गुना में 1 लिख देंगे, इसका भी गुना में 1 लिख देंगे। कॉमन देखिए तीनों में 1 मिल रहा है। जब कुछ भी नहीं मिलेगा तो अपने से हम 1 गुना में लिखेंगे और देखेंगे। तो देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो HCF का हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन जब LCM की बात करेंगे, LCM के बाद तो सबसे पहले देखिए 1 मिल रहा है तो 1 से गुना कीजिए चाहे ना कीजिए, बाकी 1 लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। अब 2 है तो 2,
2 है 2, फिर 2 है, फिर 2, उसके बाद 3 है, 2 2 2 2 और 3। अब गुना कीजिए, 2 में 102 ही होगा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16 और 16 तिया 48। देखिए कितना ईजी है। बस आपको ऐसे ही बनाना है और निरंतर प्रयास करना है। निरंतर प्रयास करने से आपको चैप्टर हलवा लगेगा। तो सबसे पहले आप इसको देखिए और समझिए। अब देखिए अगला सवाल कैसे आपसे पूछेगा। अगला सवाल बोल देगा कि 19 और 11 का HCF और LCM निकाले। ऐसा बोलेगा। तो हम सबसे पहले बताएं कि 19 को ले लीजिए और 11 को ले लीजिए। 19 को तोड़िए तो 19 किसी से नहीं कटता है, तो 19 से कम 19 से हो जाएगा। यहाँ पर 19 से हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब आप सोच में पड़ जाएगा कि दादा इसमें HCF कैसे निकाले। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसमें HCF कैसे निकाले। तो आपको कुछ नहीं करना है। जब किसी संख्या में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिलता है तो हम अपने आप से गुना में 1 लिख देते हैं। यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो इसमें कॉमन क्या मिल गया भाई, 1 मिल गया। तो HCF क्या हो जाएगा 1। जब भी किसी संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो हम अपने आप से 1 गुना में लिखते हैं। गुना में 1 लिख दिए। अब उसके बाद 1 लिख दिए तो यहाँ पर 1 हो गया। अब उसके बाद देखिए अब LCM का बात आ रहा है। LCM का बात, तो LCM में देखिए, LCM में क्या करना है आपको। LCM में देखिए 19 है तो 19 लिख देंगे, 11 है तो 11 लिख देंगे। गुना का 11 गुना कीजिएगा ना, तो आपसे बोले हैं कि 11 का गुना करने के लिए सबसे पहले 9 लिख दीजिए और 9 में 1 जोड़ दीजिए, 10, 10 के 0 हासिल 1 और 1 है 1 में जोड़ दीजिए 2 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी भी संख्या जैसे कि 19 में हमको 11 से गुना करना है, तो किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो सबसे पहले ये 9 है तो 9 लिख देंगे, इसमें जोड़ देंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, 10 के 0 हासिल 1 और 1 यहाँ पर है, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई 209 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 209। अब देखिए एक और सवाल दिखाते हैं, एक और सवाल दिखाते हैं आप सभी को। अब देखिए अगला सवाल बोलेगा, अगला सवाल 20 22 और 11 का HCF और LCM निकाले। ऐसा ही सवाल पूछेगा। तो सबसे पहले बताएं कि इसको 20 यहाँ पर लिख दीजिए। और सॉरी भाई मार्कर में लग रहा है कि ख़त्म हो गया है। देखिए 20 लिख दिए, इसके बाद 22 लिख दिए, इसके बाद 11 लिख दिए। देखिए अब इसको कीजिए, 20 को आप तोड़िए तो 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी के 4, 4 5 20। ऐसे ही आप तोड़िए 11 को तोड़िएगा तो 11 22 को, तो 11 दूनी का 22 होगा, टूट गया। इसके बाद 11 को तोड़ेंगे तो 11 को तोड़ेंगे, 11 को तो 11 गुना 1 लिख सकते हैं। कैसे कि 11 किसी के पार में नहीं आता है तो 11 गुना 1 लिख देंगे। अब बात कर रहे हैं HCF का, बात कर रहे हैं क्या कर रहा है HCF के बाद। तब देखिए इसमें 11 है, इसमें 11 है, लेकिन इसमें 11 नहीं है तो 11 नहीं लिएगा। इसमें 1, अब देखिए इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। और जब कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम आपसे यही बताएं कि जब कॉमन नहीं मिलेगा तो अपने से गुना में 1 लिख देंगे। यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 1 तो है ही है, तो 1 देखिए तीनों मिल रहा है तो HCF का हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन अब बात करें हम LCM की बात करें भाई, क्या बात करें LCM का बात करें। तो LCM की बात करेंगे तो आपसे बताएं कि जो कॉमन मिलेगा सबसे पहले उसको उठाएंगे। देखो कॉमन 1 मिल रहा है तो 1 उठाएंगे। अब देखिए उसके बाद इसमें 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर 2 है तो 2 लिख देंगे, उसके बाद 5 है तो 5 लिख देंगे, उसके बाद 11 है तो 11 लिख देंगे, उसके बाद 11 है तो 11 लिख देंगे, उसके बाद 2 है तो 2 लिख देंगे, उसके बाद 11 है तो 11 लिख देंगे। तो आपको गुना करना है, बस गुना करने के बाद जो आएगा वही आंसर रहेगा। 2 में 2 से 4, 4 5 20, 20 हो गया। अब देखिए 20 में 2 से तो 20 दूनी कितना होता है 40 और 40 में 11 से गुना करना है, तो 40 में 11 से 11 चौके कितना होता है 44, कितना होता है 44 और 44 में 1 0। अब उसके बाद फिर 11 से गुना करना है। फिर से एक बार देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे कन्फ्यूज आ गया। देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 दूनी के 4, 4 5 20, 20 दूनी का 40 और 40 में 11 से गुना करेंगे तो 440 आएगा। इसमें 11 से गुना करना है तो 11 लिख देंगे। अब देखिए आपसे कुछ देर पहले बताएं कि 11 से गुना करना होगा, तो सबसे पहले 0 लिखेंगे, जोड़ देंगे तो 4 होगा, फिर जोड़ देंगे तो 8 होगा और फिर ये 4 हो जाएगा। बस आपका यही आंसर होगा 4 8 4 0, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जाइएगा चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.2 में
इसमें इसी तरह का सवाल दिया होगा, वो जाकर आप सवाल घर पर बनाइएगा, आपका अभ्यास होगा और अगला दिन आपको फिर हम बताएंगे इसी तरह का, और उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके। और यहाँ पर हम क्लास सीमित करते हैं और उसके बाद धन्यवाद। और देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए।